हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हाइट एंड डिस्टेंस पे बेसिक मैथ्स का। पिछला क्वेश्चन हमने किया, ये थोड़ा इजी था, ठीक है, 5 मार्क्स का। अब इसके अलावा ये था, इसके और में ये भी आसान है, ऐसा नहीं कि मतलब टफ क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, जितने भी क्वेश्चन किए अगर आपने प्रैक्टिस किया है, केवल एनसीईआरटी प्रैक्टिस किया है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स के थे चाहे वो बेसिक मैथ्स के, सब आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, मतलब मेरा जो आई है, ऑब्जर्वर ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा, मतलब नीचे की वस्तु को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ही क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये चीजें मेरा मोटिव भी था रटवा दूं आपको, तो शायद अब आप रट गए होंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दिस ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, ये मेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, नाम दे दिया AB। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है 8 मीटर्स की, ये हो गया C और D, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर्स की है, ठीक है। तो बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि जब हाइट से देखेंगे, मतलब ज़्यादा ऊंचाई से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी मतलब ऊंची डिप्रेशन की बात बोला हूँ, यहाँ से अगर इसको देखेंगे और उसके बॉटम पे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, नीचे वाले का ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का कम होगा, मतलब 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो एक चीज़ और कर लीजिए, लगे हाथ यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल जो है ना मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये ऐसे। अच्छा, एक और चीज़, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो, मैंने बोला है आपको कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसी AC के पैरेलल कर दीजिए। सेम अब आपको समझ में इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो अगर ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है, तो अब ये सी बात है ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक। फिर नीचे को देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला मेरा ये एंगल जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का होगा। जब वो 60 का है, 60 नहीं है, सॉरी 45 है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, 45 है, 45। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। और ये ऐसा क्यों बन रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक। अब ये अगर 8 है, नाम ABCD दे दिया, इसको E लिख दीजिए, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक। इसको मान लीजिए H है, H मीटर है, ठीक। इसको मान लीजिए X। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये भी पूछ रहा है, इसको मान लीजिए X। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लिख लीजिए लेट CD be the building, be the building such that CD का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ, ये गिवन है 8 मीटर, एंड AB be मल्टी स्टोरी, ठीक है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग सच दैट, फिगर में अब मैं आता हूं, BE दिस इज इक्वल टू H, ठीक है ना। सो हाइट AB दिस इज इक्वल टू 8 + H मीटर्स, बस इतना कर लिया। अब मान लिया कि डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो AC है,
फर्दर लेट AC दिस इज इक्वल टू x मीटर्स। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ट्रायंगल्स लेना है। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला फिर एक ये वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले मैं बड़े वाले के ले लूंगा। सो मैं आता हूं यहां से, या पहले एक काम करिए ना, छोटे वाले को लीजिए, तो H और X, ये भी देखिए X हो जाएगा, H और X में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही से आता हूं इन, अब आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल, आप पूरा लिखिएगा। CAB में नहीं, मैं छोटे वाला ले रहा हूं ना, DEB ना, DEB। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री, अभी तो रट गया होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो h बाई एक्स हो जाएगा। यहां से h बाई एक्स, यहां से tan 30 की वैल्यू 1/√3, दिस विल बी h बाई एक्स। तो यहां से x की वैल्यू √3h या h√3 कर दिया, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये सी बात है, दो इक्वेशन बनाएंगे, दो अननोन है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आइए। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, CAB। सो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB, यहाँ पे tan 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। देखिए तो tan 45, परपेंडिकुलर मेरा है h+8 और ये है x, h+8 और x, तो h+8 और ये हो गया x, ये मेरा 45 डिग्री। अब सीधी सी बात है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब एक काम करिए, x की वैल्यू उठा के यहीं से रख दीजिए, तो x की वैल्यू है h√3 + 8 बाई, नहीं मैंने गलती कर दिया। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। x की वैल्यू आई थी, इसको x ही छोड़ दीजिए ऊपर, ये मेरा हो जाएगा x। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा h√3 दिस इज इक्वल टू x + 8। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। h + x में क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू रखा हूं तो इसको h रखना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, ये इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, x की वैल्यू h√3 में रख रहा हूं। ठीक है, यहां से आया, कोई कंफ्यूजन। चलिए, तो यहां से h दिस, ये हो गया मेरा h + 8। ठीक है, कोई इशू नहीं, h इधर लाएंगे तो h√3 - h दिस इज इक्वल टू h, 8 h कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 दिस इज इक्वल टू 8। अब √3 की वैल्यू दिया है 1.73, ये लेना जरूरी है, ये हो जाएगा 1.73 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 8। चलिए, अब आपका काम आसान हो गया। तो यहां से देखिए, ये जब सेपरेट करेंगे 1 तो आ जाएगा 0.73 h दिस इज इक्वल टू 8। तो यहां से आ जाएगा h की वैल्यू 8/0.73, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 800 ये हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई 73। इसको मैंने कैलकुलेट किया है, यहां से मैं कैलकुलेट किया हूं नंबर, तो ये नंबर कैलकुलेट किया था मैंने, इतना आया है। इसको आप चाहे ना तो आप डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस पे भी रख सकते हैं, बट ठीक है मैंने पूरा रख दिया। अब देखिए h आ गया, मतलब बिल्डिंग की हाइट आ गई, मल्टी स्टोरेज नहीं। सो यहां से अभी देखिए 8 ऐड करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं फ्रॉम 1 ना, फ्रॉम 1। तो x की वैल्यू क्या है, h√3। सो फ्रॉम 1, ओहो चलिए ठीक है, फ्रॉम 1 x की वैल्यू h√3, h की वैल्यू मेरी आई है 10.9589, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 की वैल्यू आपको बोला है 1.73, इसको भी मैं मल्टीप्लाई किया था तो ये आएगा 18.95890। प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन चेक करना आपका है। तो डिस्टेंस तो मेरा आ गया, लेकिन हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है, h+8। देखिए मैंने लिखा भी है। ठीक है, सो हाइट ऑफ
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाँ, क्या हो जाएगा H+8। H में आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए 10.9589 + 8 तो कितना आ जाएगा। ये भी देखिए उतना ही आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग केस है। ये भी 18.9589 मीटर्स। अच्छा, वैसे भी आप देखेंगे ना, ठीक है, तो इस 45 से देखिए, जब 45 लगाया था आपने ये वाला ना, ये देखिए, तो यहां से जो हाइट थी वो, ये जो डिस्टेंस है उनके बीच के, उसी के इक्वल आया था ना, देख लीजिए। तो यहां से भी आंसर वही आएगा। मतलब यहां पे अगर आपका हाइट और एक्स की वैल्यू, मतलब पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट और एक्स की वैल्यू अगर अलग अलग आती है, मतलब आंसर आपका गलत है। क्योंकि यहाँ जब 1045 लगाया तो ये दोनों सेम आ रही हैं, तो देखिए सेम आएगा भी, एक्स की वैल्यू भी इतनी और एच की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ओवरऑल हाइट H+8 वो भी उतना ही। तो मेरे ख्याल से अब मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब लास्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट टॉपिक सर्कल्स है। 1-2 दिन रेस्ट करके, क्योंकि गला थोड़ा सा खराब चल रहा है मेरा, ठीक हो जाए तो स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते